बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, यौम तकबीर की एटमी धमाके की सिल्वर जुबली मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक जी। ये तो हमारे लिए बहुत पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात थी। पाकिस्तान के लिए हाँ, बहुत बड़ी कि उस रोज़ जो है कि इस्लामिक दुनिया में जो है पाकिस्तान पहली जो है एटमी स्टेट बना है और आज तक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि उस रोज़ जो है कि वो जो हमारा मिनिमम डिटरेंट था, वो हमने अपना मुल्क का दफ़ा जो है वो मजबूत कर लिया था। क्योंकि ज़ाहिर है कि अब जो रवायती जंगें हैं वो अब किस्सा पारी ना हो चुकी हैं। और फिर अगर मैन टू मैन अगर लड़ी जाए इंडिया के साथ तो उसकी 7-8 गुना जो है वो फौज बड़ी थी रवायती। जी तो हाँ। फिर जब से ये टेक्नोलॉजी आई और इसमें जिद्दत आई और ये असला और ये एटम बम वगैरह दुनिया में मौसर हुआ, गो के इसकी सारी दुनिया में मुखालफत की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आपके दुश्मन मुल्क ने इसकी सलाहियत हासिल कर ली तो हम भी हासिल कर रहे। तो बिलाखिर जो है 28 मई को जो है 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके इंडिया के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। 5 इस तरह कि पहला उन्होंने किया था 74 में शायद, और 13 मई को जो है उन्होंने 4 धमाके किए थे। नहीं, वो जो 74 में किया था वो क्यों ऐसी ठुस हो गया सी? नहीं नहीं, वो ये धमाके की किस्म थी ना, वो इस तरह वो जो 4 वो 5 उनके टोटल बनते थे ना। कोल्ड टेस्ट होएगा मेरा नहीं ख्याल है। नहीं, पूरा बोल टेस्ट था वो। अच्छा। पोखरान से जो है वो उसकी वो बहरहाल 13 मई को करने के बाद जो है ना जी, वो इंडिया जो है वो बिल्कुल अपनी औकात भूला हुआ था। और एडवानी साहब जो है ना, वो इधर कश्मीर में आपको याद होगा जी हाँ। कि बमबारी हो रही थी, बड़ी वो उठ उठ के बिल्कुल बढ़ के लगा बढ़ रहे थे। के मारते थे ये और वो। और जब 28 तारीख को जो है ये हुए हैं धमाके थे, मूतर दी झाकरी तरह फिर बैठ खान साहब गए। मेरा ख्याल है आपको भी ये शर्फ हासिल हुआ था वहाँ पे विजिट करने का चागी का। हाँ जी, हाँ मैं भी गया था जी चागी। अच्छा। लेकिन मैं नेक्स्ट डे गया था। एक टीम अच्छा। पहले गई थी, एक अगले दिन गई थी। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ। तो वहाँ पे आपने क्या देखा था चागी के पहाड़? वो वैसे ही वो चिटे थे जैसे वो जिस वक्त बम धमाके के बाद हुए थे, वो डस्ट सेटल हो चुकी हुई थी? नहीं जी नहीं, सफ़ेद बस अजमत के निशान थे जी, अल्लाह की अजमत और हाँ। किब्रियाई और बहरहाल खान साहब ये। एक फ़ख्र का मकाम था। यकीन करें कि 13 तारीख को जिस दिन भारत ने किए थे जी। एटमी धमाके, उसके बाद जिस तरह ये उड़ उड़ के आ रहे थे हम पर, हम्म। इतनी डीमोरलाइज हुई थी ना कौम, इतनी डीमोरलाइज हुई थी कि बस कुछ ना पूछे कि पता नहीं। अच्छा, उसमें शक व शुबहात पैदा करने लिए बड़े थे कि भाई पाकिस्तान के पास कुछ है या नहीं है। गो के पाकिस्तान के पास मौजूद था। और अल्लाह गरी के रहमत करे तमाम उन असहाब को, उन हुक्मरानों को, उन लोगों को जिन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया, इसकी निगहबानी की, इसको परवान चढ़ाया और पाया तकमील तक पहुंचाया। तो वो उस दिन धमाके हुए हैं तो सांस में सांस आया। नहीं तो यही था कि जनाब कि है कुछ नहीं, बस एवं रंगबाजी की जा रही है। फोके फायर करने जोगे भी नहीं जी है। हाँ। लेकिन मियाँ साहब, हमने जिस जिस शख्स ने इसमें मेन किरदार अदा किया है, हमने उसके साथ किया क्या है? इस कौम, हम कौम कहेंगे, कौम ने तो नहीं किया कौम लेकिन ने एक खैर देखें जी, इसके लिए तो कुर्बानी कौम ने भी बहुत दी है। मतलब हाँ जी, नो हमारे डाउट, जो है वो जो पेट काट के जी। पेट काट के हमारे बजट में से जो है वो अपना पैसे काट के और वो मुख्तस किए जाते थे, अनऑडिटेड जो होते थे, जिसका कोई ऑडिट नहीं होता था। और बहरहाल कौम भी भुट्टो ने देखे ना, भुट्टो ने ये मैं जब, वो हाँ उधर से शुरू करें आप भुट्टो साहब से। जब उन्होंने कहा था हम घास खा लेंगे। घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे, जी हाँ। तो वो वाकई हुआ तो ऐसे ही है। देखिए ना, उन्होंने शुरू किया हाँ। प्रोग्राम। इससे पहले भी जो है कागजी मनसूबाबंदी जो है वो बहुत पहले से होती रही। और रियासतें जो है वो सोचती हैं, लेकिन ना वसाइल थे ना उस तरफ मतलब चलने की हिम्मत थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ दुश्मनी थी। लेकिन जब उसने कर दिया तो उसके बाद फिर ज़रूरत थी। और हम देखिए उस वक्त ये किया गया था कि जब हम उससे एक जंग हार चुके हुए थे और मुल्क जो है वो 2-3 साल पहले 2 लख्त हो चुका हुआ था। जी हाँ। और भुट्टो साहब ने इसकी इब्तदा की और जो वसाइल मुहैया किए, डॉक्टर साहब को बाहर से बुलाया। लेकिन भुट्टो का अंजाम क्या हुआ? भुट्टो का अंजाम देख लें। वो जो जो जिस जो जो समझे हैं उसने बिल्कुल मेन जो आगाज़ किया है वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, जब कदीर ख़ान को लेके आए और जब इन्होंने टीम बनानी शुरू की। तो उनका उस पर अब बंदा कितनी बात कर सकता है जी, कितनी ज़्यादती की है भुट्टो के साथ। उसको जो है बेगुनाह जो है फांसी लगा दिया गया।
वो बाद में जजों ने भी इकरार किया है। बहरहाल जी वो अब भुट्टो ने उसका स्टार्ट किया था, उसका जो है वो फिर धमाके जो हैं वो नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। आप इस दौरान देखना जो उस पर मुकम्मल काम हुआ है जी ये हाँ। सारा, आप पसंद है या नहीं पसंद, वो जो कहते हैं ना डू द डेवल, क्या यार डेवल छाड़ दे हुए नहीं यार मेरे डू द डेवल, क्रेडिट जड़ा उसको देना चाहिए। लेकिन ना ज़ियाउल हक का दौर आ जाता है बीच में ना, ये वो दौर है जिसमें अफ़गान वार भी शुरू हुई और सारी दुनिया को उन्होंने धोखे में रख के जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लिया। जी हाँ। और वो भी जो है गैर फितरी मौत मरे। जी हाँ। अब एक जो बहुत बुनियाद परस्त टाइप है वो कहते हैं जी कादियानी हल्कों ने ये सारा काम किया और इस तरीके से इन सारों को, ये एक कोइंसिडेंस है जी। उसके बाद आ जाए अब नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने सबसे बड़ा काम किया ना, फैसला किया धमाका करने का, जिसमें उनके साथ कई करीबी दोस्त जो हैं वो उसकी मुखालफत भी कर रहे थे, लेकिन वहीं पे मुल्क के अंदर लोग उसकी हमायत भी कर रहे थे कि जी ये काम करना ही करना है, ये आपको करना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना प्रेशर था कि ना करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर था, क्लिंटन के फ़ोन आ रहे हैं, पैसे के बारे में कहा जा रहा है कि एक दफ़ा आप ना करें, दुनिया जो है आपके मसाइल के हल के लिए आएगी, लेकिन नहीं। नवाज शरीफ ने भी किया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ भी क्या हुआ धमाके के 1 साल बाद ही। और सबसे बुरा जो हुआ, सबसे जो बुरा हुआ वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, वो तो आपके हमसाए हैं ना, आपसे कितनी 3 घर छोड़ के मेरे रहते तो हैं। 2 साइंटिस्ट ये, एक डॉक्टर कदीर खान साहब इधर रहते हैं, एक जो है रहते वो रहते थे, अभी तो वफात पा गए। एक ये हमारे स्ट्रीट में जो है वो भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं, NM भट्ट, वो भी मेन साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब देख लें उसमें साइंटिस्ट में ये, जैसे मैंने NM भट्ट का नाम लिया है, बशीर साहब थे, रियाज साहब थे, बशीर साहब, प्रोफेसर रियाजुद्दीन थे, वो जी, जो उन्हीं के हमारी अनीला होती के थी, वालिद अनीला हैं, जी, रियाजुद्दीन उनके वालिद होते जी थे। हाँ। अच्छा, और अपना डॉक्टर इशफाक थे, नाम कप्तान का याद करता है, 92 का वर्ल्ड कप जीता है, आपको खिलाड़ियों के नाम याद है कौन कौन सा डॉक्टर टीम में? समर मुबारकमंद थे। तो जी हाँ। बहरहाल ये जो है, मैं ये आज ये तकरीबा देख रहा था, बड़ी अपना तकरीबा तो बहुत चल रही हैं, और हमें जो है उन साइंटिस्ट का भी जो है ना, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जो अभी हयात हैं या जो वफात पा चुके हैं। असल में तो होना ये चाहिए कि उनके एजाज़ में तकरीबात हों। बिल्कुल सही बात है आपने यार, बिल्कुल सही बात की है। और उनको हम कोई भी नहीं पूछ रहे, हम सारा जो क्रेडिट जो है, ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियन या हुक्मरानों उनके क्रेडिट मौजूद हैं, लेकिन जिन्होंने अमली तौर पे काम किया और जिन्होंने जो पढ़ के जो इल्म हासिल किया और फिर वो इल्म जो है वो कौम कन्वर्ट करके कौम को दिया। हाँ, तो वो जो है उनके एजाज़ में ज़रूर तकरीबात होनी चाहिए। मेरी नज़र से तो कोई नहीं गुजरी है। बहरहाल अपना इस पे तो मातम ही किया जा सकता है। बहरहाल ये तो हमारी तरफ से उन तमाम लोगों को सैल्यूट है जी, हमारे हीरो है। हमारे हीरो हैं, वो सारे हीरो हैं। हीरो यार पता नहीं आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे या नहीं, कि ये भी अल्लाह जन्म नसीब करे अब्दुल कादिर हसन साहब को। सरीना में मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी और मुशर्रफ साहब फुल जनाब लगे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ की बात की, जनाब वो खड़े हो गए अब्दुल कादिर हसन साहब। हाँ कहा जी अपना डॉक्टर, उन्होंने मुशर्रफ ने कहा था कि डॉक्टर कदीर हीरो थे, उन्होंने कहा जी थे नहीं हैं। उन्होंने मुशर्रफ ने आगे कहा कि मैं उधर भी मौजूद था, एकदम इस तरह सन्नाटा छा गया। उसने मुशर्रफ ने कहा कि जी आपके हैं, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जी अब्दुल कादिर हसन साहब के। हाँ बड़े मजमे में उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे हीरो हैं। बड़ी बात है जी, ज़ियाउल हक के सामने ऐसी बात नहीं मुशर्रफ के, अच्छा मुशर्रफ के सामने, मुशर्रफ के सामने बिल्कुल जनाब। हाँ तो चले जी, ये यौम तकबीर की ये सारी बातें हो गई कि वैसे तो आज इतवार था, ज़ाहिर हर तरफ यही तकरीबात थी, लेकिन मियाँ साहब मेरे बाकी सियासी फ्रंट पे क्या चल रहा है? सियासी फ्रंट पे नहीं, मैं मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उनका भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा यार आप लोग बस एक ही साइड पे लगे हुए, एक ही साइड पे लगे हुए, और मियाँ साहब से ना बस ऐसा तड़का लाए, खुश भी होते हैं वैसे वो। अच्छा, अंदर टिड्डो खुश होते हैं। हाँ, खुश होते हैं, लेकिन जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार थोड़ी सी कोई और भी बात करो। उन्होंने एक सवाल भेजा आपके लिए कि जी मियाँ साहब से पूछें कि जी मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, वो तो बीमार थे, गए थे। ये बड़ी ज़्यादती है जी, ये तो मुझे भी, मैं जो हूँ ना उधर देख के नहीं तो फिर तुमको बगलोल कह देगा। मैं तो इससे पहले भी मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। मियाँ साहब को अब वापस आना चाहिए। चलें ठीक है, उस वक्त वो बीमार थे, बीमारी की हालत में वो चले गए,
अभी तो वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। अभी पिछले उन्होंने रमज़ान में जो है वो अशरा भी अपना आखिरी अशरा जो है सऊदी अरब में भी गुजारा है। तो मेरा तो ख्याल है उनको आना चाहिए। आने में कोई पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्या उनको हिचकिचाहट है। उनकी हुकूमत है, आए मज़े से आए, जेल जाना पड़ता है जेल जाएं। मतलब जेल जो है, जेल कौन सी, अब उनको जेल जाना पड़ेगा? अपनी हुकूमत है, हॉस्पिटल जो है अगर उनकी ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल सब जेल डिक्लेयर हो जाएगी। अपना जिधर भी उनकी रिहाइश है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दें और मज़े से आके रहें यहाँ पे, कम से कम जो है पाकिस्तान में आए और अपने जो है। मगर ये मेरा मुझे लगता है ये कोई अपना इसमें कोई लीगल वो ये चाह रहे हैं पे उनके आने से पहले जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना इनके जो केसेस मेसेज हैं उनका कोई अपना बंदोबस्त हो। तो सवाल वो जो है जवाब मैंने बंदोबस्त, सॉरी मैं हाँ बंदोबस्त का मैं बताने लगा हूँ। वो बंदोबस्त का वो इंतज़ार अब ये कर रहे हैं, ये जो इन्होंने अब ये जो वो कौन सा बिल पास किया है वो जिस पे अपील करने वाला जो है, अपील करने वाला जो सुमो अपील मोटो का के राइट खिलाफ है वो अपील जो है किया अब वो जो पिछले दौर में ऐसा हुआ उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और एक बिल्कुल जो टॉप कोर्ट है, मतलब अमूमन तो होता है जो अगर किसी का ट्रायल होना है तो पहले आपका लोअर कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और अपना उनको उनके पास अपील का भी कोई राइट नहीं है। तो वो अगर आ भी जाते हैं तो कुछ नहीं है, वो मेरा ख्याल है कोई इसी किस्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल है उनको अब किसी चीज़ का खौफ होगा या डर होगा। आप किस चीज़ से डरे हुए मेरी समझ से बाहर है। तो आना चाहिए, मैं तो हमेशा बिल्कुल हमेशा कहता हूँ कि उनको बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए और इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए पे अपील जब जमा होगी या कुछ होगा। आए आके जो है अपना यहाँ पे आके किरदार अदा करें और अगर जो उनको अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर जेल वगैरह भी जाना पड़ जाता है तो उनको ज़रूर जेल भी जाना चाहिए। मैंने यही जो आपने बात की है ना कि मैंने भी उन्हें यही जवाब दिया था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सारी कानूनी चीज़ें दूर हो जाए। तो फिर वो ये कह रहे थे कि यार ये फिर ये सियासी रवैया ना हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही बिल्कुल कि ठीक आपने कह रहे बात हैं। मैंने कह दी थी। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा जी, हाँ, ये तो सियासी यही रवैया सवाल है। मैंने वही उनका सवाल जो है वो आप पे करना था, आपने वो सारा जवाब दे दिया है। ये सियासी रवैया नहीं है। देखें एक तरफ तो आप जो है ना वो दूसरे जो आपके अपोनेंट्स हैं उनका आप तवा लगा रहे हैं जी, वो देखो जी अंदर हो गए जी, एक दिन नहीं रह सके, 2 दिन नहीं रह सके। ठीक है आपने ज़्यादा टाइम मियाँ साहब ने या बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने ज़्यादा टाइम गुजारा है, मगर अब अगर इस इन हालात में आते भी हैं तो उनको अपना फेवरेबल उनकी इन्वायरमेंट है, उसमें फेवरेबल गवर्नमेंट है, उसमें इनको कोई मेरा ख्याल होना नहीं चाहिए। पता नहीं अब क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हम दुआई कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आएँ और अपना यहाँ पे आके मुल्क में जो है अपना किरदार अदा करें। अब ये बिल्कुल या तो वो बिल्कुल अभी इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, जो कि नहीं होएगी, ज़ीरो भी नहीं होएगी। अच्छा जी, ये जो रात वज़ीर दाखिला साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब कि कोई कॉल ट्रेस हुई है और उसमें ये पीटीआई के किसी वर्कर के घर पर या लीडर के घर पर हमला होगा, वहाँ पे रिटेलिएशन होगी, वहाँ पे फायरिंग की जाए, 2-4 बंदे मर जाएं, और वहाँ पे एक बहुत संगीन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वहाँ पे रेप सीन जो है ना, फिर रेप का इल्ज़ाम लगाया जाए। नहीं जी, वो था कि होगा वहाँ पे, फिर इल्ज़ाम लगेगा अच्छा, कि रेप भी खुद होगा, रेप किया जाएगा, वगैरह स्टेज किया हाँ जी, जाएगा। रेप भी स्टेज है, उसके बाद मेडिकल होना होता है ना, हाँ वो भी किया जाएगा। उन्होंने रात हंगामी तौर पे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाँ। और कहा जी कॉल ट्रेस की गई है और हमने निगरानी शुरू कर दी गई है। अच्छा जी, बहुत खौफनाक और ख़तरनाक बात है। और दूसरी तरफ से भी जो है ना एक जवाबी एक कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर पर भी, और वो पीटीआई की जानब से उनका कहना क्या है जी, होगा नहीं, ये काम जेल में हो चुका हुआ है हमारी ख़वातीन कारकुन के साथ। और ये अब जो है देखिए ना वो राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो तो बिल्कुल उसमें तो जेल का कोई जिक्र ही नहीं है। उसमें तो है पुलिस का कहीं रेड होगा और वहाँ पे ये काम होएगा। नहीं सर, वो ये राना साहब ने ये कहा है कि वो जो 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं ना, उनके आपस में ये थे कि वो रेड भी जाली होगी, खुद ही डाली जाएगी, वो रेड डाली जाएगी, मगर वो सारा कुछ जो है वो जेल में नहीं होगा। ये पीटीआई वाले आज उसको जेल पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले तो हम आ जाएं उनके इल्ज़ाम पे, वज़ीर दाखिला भाई, हाँ। और बिल्कुल उन्होंने जिम्मेदारी के साथ ये सारा कुछ कहा होगा ना। हाँ। अच्छा जी, एजेंसीज ने पता नहीं जिम्मेदारी से, तो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी से कहा होगा, यहाँ पे तो ऐसे चौके छक्के चलते हैं, कोई किसी का नहीं पता चलता। नहीं यार, लुट पै गई इस तरह देखो खान साहब तो मैं समझदा लुट पै ही है। अच्छा मेरी गल कर लेना, अच्छा, जेड़ी गल करो कि भाई आपकी एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए ना जी, हाँ कि जी ये बात हो रही है, अगर वो गुफ्तगू उन्हें ये नहीं पता कि किन के दरमियान हो रही है जी, हाँ
किन के दरमियान हो रही है। और वो आम जो है ये सारी जो है इधर उधर की सासू माँ थे फलाना थे अपना जो है उनकी टेपे शेपे सारी जो है वो तो वो बड़ी फ़ख्र से तो उनको बयान करते हैं, वो सारी आ भी जाती हैं। ये अगर कॉल आपने इतनी कन्वर्सेशन जो है वो सारी आपने ट्रेस कर ली तो वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी उस वेले उन्होंने की रिकॉर्डर ख़राब हो गया सीगा। वो ना ट्रेस हो गई। मतलब उसकी अगर चले या तो वो देखें अभी या तो उनको चाहिए है उन बंदों का नाम सामने लेके हैं जिनके दरमियान ये गुफ्तगू थी, या अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया है या उस टेप की जो है उसकी अपना ऑडियो सुनाएं। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कोई भी मानने को तैयार नहीं होएगा। सर जी अंडरस्टूड सी बात है, मेरी और आपकी गुफ्तगू टेप हो रही है। हाँ ये तो नहीं हो सकता ना कि एजेंसी ने सिर्फ जनाब लाश की लहरों के तहत जो कोई आवाज़ गुजर रही है वो उन्होंने टेप कर ली है। वो आ किधर से रही है जा किधर रही है। हाँ हैं? हाँ तो ये काम जो है ना गवर्नमेंट वाली साइड तो काफ़ी छक्के मारने लग गए उस दिन। ये कोई पटेल साहब ने मारे थे उस तो बाद हुण। हाँ अच्छा अब आ जाते हैं पीटीआई की तरफ, वो जो आप कह रहे हैं ना। जो आप पीटीआई जो है उसको जो ट्विस्ट दे रही है वो कह रही है कि ये जेल के अंदर कोई रेप हो चुका हुआ है। हाँ कि जी ऐसे ही है ना? ये हमारी खवातीन के साथ ये हुआ है। देखो वो भी इंतहाई ज्यादती कर रहे हैं। हाँ। मर्द पकड़ा जाता है उसका भी कहा जाता है कि जिनसी ज्यादती हुई है, और खातून के। अच्छा जी मैं तो इस इल्ज़ाम को बहुत सीरियस लूँगा। मैं ऐसे सियासी नहीं लूँगा, और मैं ये मुतालबा करूँगा ना पीटीआई की क़यादत से, पीटीआई के वर्कर से, जो जो बंदा ये कह रहा है कि यार आपको पता है, आप कह रहे हो ना कि ये हो चुका है या ऐसा हुआ है, खुदा ना खास्ता, हाँ, जो बताओ कौन सी जेल में हुआ है। कौन से कहाँ कम से कम चले खातून का नाम बताएं, एक जेल तो पॉइंट आउट करें ना, मतलब एक शॉर्ट लिस्ट करके और फिर बाकी उस जेल से ट्रेस हो सकता है। मतलब अगर ऐसा इतना बड़ा काम जेल के अंदर हुआ है तो वो भी खान साहब जेल में तो छुपा तो नहीं रह सकता ना। जी हाँ देखें जब ये अपने मर्द कारकुनों पे कह रहे थे तो हम यही बात कह रहे थे ना कि यार अपनी तहरीक को नुकसान ये खुद पहुंचा रहे हैं। हर बंदे के बारे में जो गिरफ्तार होता है उसके बारे में कह देते हैं कि जिसके साथ ये सलूक होता है। इसको नंगा किया हाँ जी, पीटीआई की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, इमरान खान की बहुत बड़ी फॉलोइंग है ख़वातीन की, और अब वो कॉल भी ख़वातीन को देते हैं। देखिए इमरान खान का भी फ़र्ज़ है, उनकी पार्टी का भी फ़र्ज़ है कि अपनी ख़वातीन कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, उनको लावारस मत छोड़ें। और इसको कैफर इस बात को जो इल्ज़ाम लगाया आज वो अपना इमरान खान जो अपनी इंटरनेट पे तकरीर कर रहे थे उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि जनाब ये हो चुका है, कहीं हुआ है और अब ये कवर अप करने जा रहे हैं। अच्छा चले कहीं हुआ है, कहीं ये ऐसे फ्लूक हवा में आप स्टेटमेंट दे दीजिए कहीं हुआ है। आप चले शहर बता दें किधर हुआ है। अच्छा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब हमें नहीं पता कि उनकी कितनी ख़वातीन कारकुन गिरफ्तार हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 जितनी भी वो कह रही हैं। अच्छा जब आप ये नहीं कहेंगे तो हर खातून कारकुन के बारे में उसके अजीज़ों कारब घर वाले वो पहले ही ऑलरेडी परेशान है, तो ज़ेन इसी वाक़े की तरफ की जाएगी यार हमारी बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं हो गया कहीं। और कल को जब आप कॉल देंगे जी हाँ तो आपकी फॉलोअर्स और फैंस वो नहीं आएंगे, उनके घर वाले नहीं आने देंगे, घर वाले जो है वो कौन आने देगा, खवातीन को नहीं आने देंगे। तो जनाब हुकूमत हो या अपोजिशन इस मामले को बहुत सीरियस ले और इसकी जो है ना बहुत हाई लेवल पे जो है ना जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और अगर किसी ने ये मनसूबा गलत बनाया है तो उसे भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए अगर किसी ने बनाया है, और अगर इसे आपने सियासी टूल के तौर पे एक फ्लूक मारा है तो आपके साथ भी कानून के मुताबिक जो है ना होना चाहिए। बिल्कुल कोई और अगर खुदा ना खास्ता किसी जेल में या किसी जगह पे किसी खातून कारकुन के साथ अगर किसी ने बेहरमती की है किसी मर्द एहलकार ने तो उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपकी इसकी तायद करता हूँ। तो मेरा ख्याल है आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। संडे को मेरा ख्याल है आज और तो कुछ है नहीं है, तो मेरा ख्याल है अपना इजाज़त ले लेते हैं। बहरहाल जी हमारा वीलॉग तो आपने देख ही लिया होगा, और आज असी टली भी नहीं मारी, और मैं बाकी अपने जो हमारे जो बम जो फटे थे आज कोई टली नहीं। आज जो है मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें। और बाकी जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत एप्रिसिएशन, जो लोग हमें जो है सब्सक्राइब भी करते हैं और हमें सुनते भी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।